हेलो एवरीवन, दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सर्कल। तो सभी लोग हेडिंग दे देंगे आज के चैप्टर का नाम का, सर्कल। ठीक है, सर्कल है। चलिए, तो सर्कल का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिर फिगर के थ्रू भी। ये सर्कल क्या होता है, तो हम लोग को पता है सर्कल क्या है। सर्कल एक क्लोज कर्व होता है जिसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया सर्कल, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहाँ देखिए, इस बार बन गया, एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल क्या है, क्लोज्ड कर्व है, एक कर्व से मिलकर बनता है, हमको पता है। तो यहाँ डेफिनेशन उसका लिख लेते हैं लोग। सर्कल तो लिख लेंगे, सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व। यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ लिखते जाएंगे। सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व विच इज, जो कि होता है, विच इज इक्विडिस्टेंस, EQUI DISTANC, which is equidistance from a fixed, which is equidistance from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से जो बराबर दूरी पे जो फिगर ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस फिगर में देखते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम हम लोग देते हैं O, सेंटर है। और इसका देखते हैं, ये बराबर दूरी पे ये जो फिगर बन रहा है, ये देखिए सबसे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सब जगह बराबर है, इक्वल है। ठीक है, ये फिगर है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो सर्कल में जो होता है, और नीचे भी लिख देंगे, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि सर्कल को जो फिक्स पॉइंट होता है, द फिक्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, the fixed point is called center of the circle, the fixed point is called, the fixed point is called, the fixed point is called center of the circle, is called center of the circle, center of the circle, center of the circle, and the equal distance, and the equal distance, और ये जो equidistance हम लोग का, ये equidistance, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। and the equidistance, and the equidistance is called, and the equidistance is called, the equidistance is called radius। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस। इसका प्लूरल फॉर्म बोलेगा तो हम लोग उसको रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडियाई। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग देखें कि सर्कल क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट होता है एक इक्वल डिस्टेंस से। ठीक है, एक जो कि फिक्स पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस से, और जो कर्व जो फिगर ऑपरेट होता है उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे, अगर हम लोग इसका दूसरा डेफिनेशन देखें तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। यहाँ देखिए फिगर बना रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट का जब कलेक्शन मिलके बनता है, जब बहुत सारे पॉइंट को इस तरह करके हम देखते जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट को देखिए, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है। इस पॉइंट को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, यही इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ हो गया है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सही से ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ये कुछ बनेगा। और ये जो हम लोग का फिगर ड्रॉ हुआ है, इसी कलेक्शन ऑफ, जो सभी पॉइंट को कलेक्ट करते हुए जो फिगर अपडेट हुआ है, ये सभी पॉइंट को कलेक्ट कर दे। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। देखिए, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये आल्सो। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग R2 बोल देते हैं, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग अगर R3 बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग R3 बोल देते हैं, इसको R4 अगर हम लोग बोल दें, इसको R4 5 बोल दें, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग लिख दें कि
नीचे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहीं पे लिख लेते हैं कि R1 जो है वो बराबर होता है R2 के, यानी सब बराबर है, R2 बराबर R3 है और ये सब बराबर एक दूसरे के, R1 R4 के बराबर है। तो ये सर्कल का हम लोग का डिस्टेंस हो गया, सर्कल का क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, सर्कल का डेफिनेशन ये हो गया हम लोग का। सर्कल एक क्लोज कर्व है जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे जो कर्व फिगर ऑब्टेंड होता है उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। तो अगर ये हो गया हो, इसको आप लोग पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरे स्लाइड में कि क्या होता है सर्कल में जो डिफरेंट जो नए नए चीज होते हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर्कल के टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ हेडिंग क्या दीजिएगा, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, हेडिंग दीजिएगा टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। एक हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग इस तरह करके लिखिएगा टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। क्या लिखना है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। क्या क्या टर्म रिलेटेड है सर्कल से उसको हम लोग को यहाँ लिखना है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। इसको इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसमें जो सबसे पहला लिखिएगा, हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहला लिखिएगा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या लिखिएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इस सबसे फर्स्ट नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो सर्कल का कॉर्ड किसको हम लोग बोलते हैं उस चीज को देखेंगे, सर्कल के कॉर्ड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं सर्कल के कॉर्ड क्या होता है। हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम लोग आसानी से समझ पाएंगे सर्कल का कॉर्ड क्या होता है। यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है। हाँ अब थोड़ा सा ठीक बना है, ठीक है। ये सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट है, सेंटर है इसका, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसको ओ से डिनोट कर दिए कि ओ इस सर्कल का सेंटर है। अब क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इस फिगर में कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे कॉर्ड लिया है, इसका नाम लोग देते हैं ए बी। देखिए ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, इसका नाम लोग ए और बी देते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी जो कि क्या करता है, सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी पे क्या करता है, इसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसी को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट, यहाँ डेफिनेशन मेरे साथ लिखते जाइए आप लोग। ए लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट which line segment which intersect the circle, intersect inter which intersect the circle which intersect the circle a line segment which intersect the circle at two distinct point, at two distinct का अर्थ हो गया अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी दो अलग अलग पॉइंट्स पे उसको एक है। और ध्यान देंगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट की मैंने बात किया, लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिर यहाँ लिखिएगा एक लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, जो दो अलग अलग पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। द लाइन सेगमेंट, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, द लाइन सेगमेंट the line segment is called chord of the circle, is called chord of the circle, chord of the circle, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोड हम लोग समझ गए क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ फिगर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और चीज है एक्स्ट्रा जानने के लिए कि क्या होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल का, वो उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट, डिवाइड्स इट इनटू
टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करता होगा। इसके लिए हम लोग नया फिगर मान लेते हैं यहाँ पे साइड में, इसी के नीचे 10 ये फिगर फर्स्ट हो गया। ये फिगर हम लोग का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फिगर हम लोग का फर्स्ट है, ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ये फिगर फर्स्ट है जो डेफिनेशन का है। और दूसरा फिगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रहा है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ग्रीन कलर से ये वाला है, ठीक है। इस सर्कल को देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके हम लोग दो कलर देखिए दिख रहा होगा, एक हम लोग येलो कलर का ले लेते हैं अगर, तो इस सर्कल को, ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, इस बार मैंने लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखिए ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब पीला पीला दिख रहा है, एक पार्ट ये वाला हो गया पहला, दूसरा हो गया ये पार्ट। ये लाइन सेगमेंट हम लोग इस कॉर्ड को सर्कल में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दो पार्ट में गया। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए एक छोटा पार्ट होता है और एक बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप, उसके बाद आगे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आगे हम लोग लिखेंगे, ग्रीन कलर से ले लेते हैं। तो जो छोटा वाला पार्ट है, द स्मॉलर पार्ट, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड, स्मॉलर पार्ट जो छोटा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? छोटा पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे हम लोग, छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। एंड द लार्जर पार्ट जो है, जो बड़े वाला पार्ट है, तो लार्जर पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो बड़ा है तो मेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे उसको? मेजर सेगमेंट। उसको लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए यहाँ तक में इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर। ये छोटा वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर। छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइनर बोल देते हैं इसको हम लोग, माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मेजर सेगमेंट। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को डिवाइड करता है दो पार्ट में, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। तो छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और छोटे बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। छोटा जो पार्ट है वो माइनर हो गया और बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये तो अगर छोटे और बड़े पार्ट में नहीं करके अगर वो तो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वहां पे नोट करके इस तरह लिखिएगा, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा कि वो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो छोटा बड़ा हो तो हो ही सकता है, लेकिन अगर वो माइनर पार्ट से और मेजर सब पार्ट के अलावा अगर बीच में डिवाइड करेगा, जब वो सेंटर से होकर गुजर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? वो डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे when the chord pass, या passes लिख दीजिएगा, when the chord passes through the center of the circle। जब वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करे, when the chord passes through the center of a circle, center of the circle, then it is called डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का डायमीटर बन जाता है, ठीक है। इसलिए बोला भी जाता है कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। दैट इज यहाँ कोई सबसे बड़ा हो जो सेंटर से पास करेगा, यहाँ पे अगर लिख देते हैं दैट इज, यानी कि उसका मतलब हो गया कि डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यहाँ क्या लेंगे? जो डायमीटर, माफ कीजिएगा, डायमीटर, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो डायमीटर कहलाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हम लोगों ने पहला टर्म रिलेटेड कॉर्ड से देखा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
क्या करता है कॉर्ड, तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और अगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है तो छोटे वाले पार्ट को माइनर बोलेंगे सेगमेंट, और दूसरे बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और तीसरा नोट में क्या लिखा है कि अगर वो सेंटर से गुजर जाए, मान लीजिए वो बीच से गुजर जाए, मतलब हाफ डिवाइड कर दे सर्कल को, तो उसको क्या बोलेंगे, वो डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डायमीटर बोलेंगे। और ये डायमीटर क्या करता है, डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर ही कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा टर्म क्या कहलाता है उसको हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा कहाँ गया उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जी जो ये तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अब दूसरा लिखेगा हेडिंग में। अब हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट तो लिख दिए तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दूसरा हेडिंग में लिख लीजिएगा जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। हेडिंग दीजिएगा आर्क ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का एक आर्क होता है, वो क्या होता है वो देखेंगे। अब आर्क ऑफ ए सर्कल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब आर्क ऑफ ए सर्कल को हेडिंग दीजिए और उसका डेफिनेशन देखिए। उससे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, ठीक है। फिगर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये भी सर्कल ही है लगता है, देखते हैं ट्राई करते हैं। ये फिगर आप लोग को यहाँ दिख रहा है, ये सर्कल का ही फिगर है, ठीक है। बहुत बढ़िया फिगर बन गया, देखिए कोशिश किया है मैंने। इसके देखिए उसको, इसके ऊपर हम इस लाल कलर से एक कर्व बना रहे हैं, एक लाल कलर से इस पे क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, ठीक है। उससे पहले पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है। इस लाल कलर के देखिए कर्व यहाँ बना दिख, आप लोग को इस ब्लैक के ऊपर रेड दिख रहा होगा। ये इस कर्व को मैं इस सर्कल पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर चला गया। इस अगर रेड कलर को इस सर्कल पे मैंने ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पॉइंट को मैंने ए कहा जहाँ पे होता है, एक इसको बी कहा, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर ज़्यादा कर देता हूँ, दिखने में वो आप लोग को आसानी होगी। थोड़ा सा ये मोटा इस कलर को कर देता हूँ मैं, जो दिखने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्क ऑफिसर क्या होता है। द कर्व, द कर्व पार्ट, द कर्व, द कर्व on a circle, the curve on a circle, the curve on a circle, एक सर्कल पे वो कर्व which has two end point, which has two end point, इसके पास दो end point हो, two distinct end point लिख दीजिएगा, distinct अलग अलग, distinct हो जाए, क्या हो जाए, two distinct end point, दो अलग अलग end point इसका A और B दिए हैं, two distinct end points is called, उसी को हम लोग बोलते हैं is called arc of the circle, is called arc, is called arc of the circle, is called arc of the circle, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल का वो आर्क है। अगर इस चीज को हम लोग इस तरह से लिखें तो ये जो फिगर ऑब्टेंड हुआ है, इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं, इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का क्या हो गया, आर्क हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, नहीं दिक्कत हुई होगी वैसा जैसा मुझे लगता है। तो क्या होता है, कर्व ऑन ए सर्कल विच हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक आर्क भी क्या करता है, सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड करता है। यहाँ लिखेंगे एन आर्क ऑफ ए सर्कल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एन आर्क ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट्स, एन आर्क ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट, divides it, divides it, आप कीजिएगा, divides it, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, divides it into two parts, divides it into two parts, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, into two parts, ठीक है। जो आर्क होता है सर्कल का दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक सर्कल जो आर्क होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं छोटा सा फिगर ड्रॉ करूँ, ये फर्स्ट फिगर था डेफिनेशन के लिए, सेकंड फिगर में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें एक ही छोटा वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, एक मिनट थोड़ा सा फिगर अगर सही नहीं बनेगा तो फिर समझने में परेशानी हो सकती है। एक ये वाला क्या, दूसरा देखिए मैं ये इसी के जस्ट नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये देखिए ये ड्रॉ हो गया हम लोग का फिगर, ठीक है। अब देखिए अगर इस स्लाइस को, ये फर्स्ट वाला जो स्लाइस है, ये फर्स्ट वाला, अगर इसको हम लोग इसके अंदर डाल दें, सेकेंड वाले के अंदर डालें, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, और इस फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम लोग सेकेंड वाले के अंदर डाल देंगे तो हम लोग को पूरा पूरा दिख जाएगा कि ये एक सर्कल बन जाएगा, है ना। तो यही बोलते हैं कि आर्क है, ये जो आर्क था ये वाला, ये यही आर्क सर्कल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। सेम वही लिखेंगे फिर से डेफिनेशन, द स्मॉलर पार्ट, जो छोटा वाला पार्ट है, देखिए ये छोटा वाला पार्ट है जो कि फर्स्ट नंबर फिगर में दिखा है, ये छोटा वाला पार्ट है। द स्मॉलर पार्ट, फुल स्टॉप के बाद दिखेगा द स्मॉलर पार्ट, द स्मॉलर जो छोटा पार्ट होता है, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड, छोटे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, वहां सेगमेंट था, ये सेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। एंड द लार्जर, जो बड़ा पार्ट है, एंड द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड, लार्जर पार्ट इज कॉल्ड, लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, एक आर्क जो होता है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है माइनर पार्ट, दूसरा होता है मेजर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर और दूसरे मेजर सेक्टर, तो ये आर्क होता है। अब जैसे कि उसमें भी एक नोट था, तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक नोट होगा। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, यहाँ पर भी एक नोट होगा। उस नोट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नोट का, उस नोट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें एक और चीज होता है कि अगर वो आर्क इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो आर्क किस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब ये जो यहाँ पे जैसे कम दूरी पे हो ना, तो अगर जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं तो ये ए और बी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर वो इक्वली डिवाइड कर दे तो, अगर वो ये आर्क बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करे उस सर्कल को, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे उसका डेफिनेशन, ये भी पॉसिबिलिटी को देख लेंगे। व्हेन लिखेंगे, व्हेन आर्क ऑफ ए सर्कल, व्हेन आर्क, एक मिनट, when arc of a circle, when arc of a circle divides it, divides, when arc of a circle divides it equally, अगर उसको इक्वली डिवाइड करे, बराबर डिवाइड करे, इक्वली, इक्वली, then it is called, then it forms के, then it forms, then it forms a semi circle। किसको डिवाइड कर दिए, बनाता है तो एक सेमी सर्कल को बनाता है, एक सेमी सर्कल को बनाता है। ये देखिए ध्यान से, हम लोग इसके फिगर को भी देखेंगे। व्हेन ए सर्कल, व्हेन आर्क ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इक्वली देन इट फॉर्म्स ए सेमी सर्कल। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर ये आर्क लेते हैं इस तरह करके, ठीक है, एक थोड़ा सा गंदा फिगर बन गया ये, फिगर सही नहीं बनेगा तो लोग समझ नहीं पाए। फिगर को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, वो आसानी से दिख जाता है। ऑरेंज हो गया, रेड कलर से। देखिए यहाँ पे देखिएगा, इस छोटे वाले पार्ट को, इस पर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, ये हो जाता है इस तरह करके, तो आसानी से मैं दिखा सकता हूँ इस तरह करके, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे में बना देता हूँ, देखिए ये वाला ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो हम लोग का फिगर ऑफ 10 इस बार हुआ, देखिए ये फिगर, यही देखिए, अगर हम लोग दोनों को सटा दें, अगर इस दोनों फिगर को, फर्स्ट और सेकंड को, तो हम लोग को दिखेगा कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, क्योंकि ये इक्वली डिस्टेंस पे, वो जो क्या आर्क जो है इस सर्कल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बनेगा, जिसको हम लोग आधा सर्कल भी बोलते हैं। क्या बन जाएगा, ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आज अभी तक हम लोग ने देखा इस वीडियो में, सबसे पहले देखा कि सर्कल क्या होता है, फिर उसके प्रॉपर्टी को देखा, फिर उससे जो टर्म था रिलेटेड थे उस टर्म को देखें। तो सबसे पहला टर्म था कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, फिर कॉर्ड में माइनर और मेजर सेगमेंट को देखें। फिर हम लोग ये सेकेंड पार्ट जो कि आर्क ऑफ ए सर्कल था, उस आर्क ऑफ ए सर्कल को देखें, उसमें भी वही माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट देखें। उस दोनों में कॉर्ड में भी और सेक्टर में भी एक एक नोट देखें। एक नोट से हम लोग को डायमीटर मिलता है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और दूसरा नोट में देखा कि हम लोग सर्कल का जो वो आर्क होता है वो उसको दो, अगर इक्वली डिवाइड करता है तो उसको दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, आप लोगों को किसी भी स्टडी में आपको लगता है कि ये जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया और दूसरे को भी अगर हेल्प हो सकता है ऐसे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को, आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।